हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर किसी टैक्स पेयर की डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ होने के बाद उनका इनकम टैक्स कौन चुकाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोज़ को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर किसी टैक्स पेयर की डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस डेट तक का इनकम टैक्स चुकाना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। ऐसी कहीं पर भी कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि टैक्स पेयर एक्सपायर हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है तो उनके साथ उनका इनकम टैक्स भी खत्म हो चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब फ्रेंड्स, ये जानते हैं कि टैक्स पेयर की डेथ होने के बाद उनका इनकम टैक्स कौन चुकाता है। तो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 159 ये कहता है कि अगर किसी टैक्स पेयर की डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ की डेट तक उनका इनकम टैक्स चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि कानूनी उत्तराधिकारी का होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है कि उनके कानूनी उत्तराधिकारी यानी कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अपनी पर्सनल संपत्ति से उनका टैक्स नहीं चुकाना है, बल्कि डेथ हुए पर्सन की पर्सनल संपत्ति से ही उनका इनकम टैक्स चुकाना है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मल्टीपल्स होते हैं तो उस केस में क्या होगा। अगर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मल्टीपल्स होते हैं तो उनकी एक सीक्वेंस है, जैसे कि अगर वाइफ गई है तो हस्बैंड, हस्बैंड गए हैं तो वाइफ, फिर उसके बाद उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, और साथ में अगर कोई भी अदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेथ किए हुए पर्सन की इनकम टैक्स को चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इनकम टैक्स का अगर कोई भी टैक्स लाइबिलिटी होती है वो इंक्लूड होती है, अगर उनका कोई भी पेनल्टीज़ होती हैं, इंटरेस्ट होती हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। जो हमारे डेथ पर्सन होते हैं उनकी संपत्ति में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसे पता चलता है कि उनकी संपत्ति क्या है और कितनी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए उनकी टोटल इनकम, उनकी जो इनकम है, उनकी जो भी जमा पूंजी है, या फिर उनके बैंक अकाउंट्स, या उनके म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, एफडीज, या कोई और अचल संपत्ति, उनकी प्रॉपर्टी, फ्लैट, प्लॉट, उनका व्हीकल, या फिर कोई भी और जो है एक्सपेंसिव आइटम्स लाइक गोल्ड एंड डायमंड्स, इनके थ्रू पता चलता है कि उनकी टोटल संपत्ति कितनी है। फ्रेंड्स, एक बात का आपको और भी ख्याल रखना है कि अगर उनकी टोटल संपत्ति इतनी नहीं है जिससे कि उनका इनकम टैक्स चुकाया जा सके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको अपनी जेब से उनका इनकम टैक्स चुकाना है। बट इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग करना उस डेट तक मैंडेटरी होता है जिस डेट में उनकी डेथ हुई है। और आपको एक बात का और भी ख्याल रखना है कि जिस डेट में उनकी डेथ हुई है वहां तक की तो इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल करनी ही है, साथ ही उनके रिकॉर्ड्स को फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत ही सेफली संभाल कर भी रखना है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी क्वेरीज आती हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उन क्वेरीज को रिजॉल्व किया जा सके। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको टाइमली रिप्लाई करेंगे। और अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 मीन्स असेसमेंट ईयर 2026-27 की अभी तक इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो आप स्क्रीन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करके अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को टाइमली फाइल करवा सकते हैं। Thank you.